आज मैं बात करने वाली हूँ वुमेन्स हेल्थ के ऊपर। महिलाओं का स्वास्थ्य आखिर कैसा रहता है? मैं खुद महिला हूँ और महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में हर किसी को सोचना चाहिए। हाय फ्रेंड्स, मैं गीता खुद के लिए आज वीडियो बनाने वाली हूँ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आज मैं बात करने वाली हूँ वुमेन्स हेल्थ के ऊपर। महिलाओं का स्वास्थ्य आखिर कैसा रहता है? मैं खुद महिला हूँ और महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में हर किसी को सोचना चाहिए, क्योंकि वो घर की पिलर होती है, एक मजबूत पिलर। तो मजबूत बनाने का ये ख्याल किसको रखना चाहिए? घर के लोगों को। तो आज उसी के हेल्थ के ऊपर में बात होने वाली इस वीडियो में कि किस तरह के विटामिन की ज़रूरत उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वो लाइफ लॉन्ग हेल्दी रहे। महिलाओं का शरीर कोई जटिलता से भरा हुआ नहीं होता है। केवल प्रॉब्लम एक आती है हार्मोनल चेंजेस की, क्योंकि उसके शरीर में, यानी मैं भी एक महिला हूँ, तो मेरे शरीर में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं और ये टाइम टू टाइम होते चले जाते हैं। जैसे अगर बात की जाए, जन्म के साथ साथ कुछ ऐसे फेज आते हैं महिलाओं के शरीर में कि हार्मोनल चेंजेस अगर उस समय उनका ख्याल न रखा जाए तो ये आगे में चल करके बहुत बड़ी डिजीज, बहुत बड़े हेल्थ इश्यूज का कारण बन जाते हैं। जैसे अगर बात करूं मैं, मेनोपॉज, पीरियड्स, माहवारी, महीना, ये सब आपको ज़रूर सुनने को मिलता होगा। और इससे रिलेटेड ही हार्मोनल चेंजेस अगर उस समय उनका ख्याल न रखा जाए तो भाई प्रॉब्लम तो क्रिएट होगी ही। और आजकल अगर मैं देखूं, बहुत सारे लोगों से जब मैं बात करती हूँ, कम एज में बहुत सारी चीज़ों को सुनना पड़ता है जो कि उस एज में नहीं होना चाहिए। जैसे होता क्या है, सुनने को मिलता है कि भाई पीरियड्स हमारे समय पे नहीं आ रहे हैं, इसके साथ साथ पीरियड्स बहुत ज़्यादा आते हैं या बहुत ज़्यादा पेन होता है। ये सब प्रॉब्लम आजकल के ज़माने में कॉमन हो चुकी है। लेकिन अगर पहले ज़माने की महिलाओं से आप मिलोगे तो आप ज़रूर सुनोगे कि नहीं, हमारे साथ तो ऐसा नहीं होता था, काफ़ी अच्छा रहा है। और मेनोपॉज की तरफ भी जब बढ़ते हैं तो उनका शरीर भी सही और ठीक ठाक रहता है। तो आखिर ऐसा क्यों? इसके साथ साथ जो सेकंड फेज आता है महिलाओं के शरीर में, वो होता है जब एक बहुत बड़ा सुखद एहसास जो कि केवल महिलाओं को ही मिलता है, और वो है माँ बनना, मातृत्व का सुख। और इस समय जब वो एक बहुत बड़े फेज से गुजरती है, उसके शरीर में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। तो उस चेंजेस में अगर उसका ख्याल रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अगर आप देखोगे इस समय प्रेगनेंसी के बाद, भाई कमर दर्द, यहाँ पेन वहाँ पेन, अगर सर्जरी से बच्चा हुआ है तो बहुत सारी दिक्कतें आपको सुनने को मिलेगी। तो इस समय भी रख रखाव, बच बचाव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो एक बॉडी में एक पोषण तत्व, जो विटामिन मिलने चाहिए, अगर उसकी कमी रह जाती है तो ये लाइफ लॉन्ग बना रह जाता है इस टाइप का प्रॉब्लम। तो अब बात करते हैं कुछ विटामिन के ऊपर जो कि महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहला विटामिन वो है विटामिन ए। विटामिन ए एक वसा में घुलनशील विटामिन होता है और काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है महिलाओं के शरीर में जब वो प्रेगनेंसी की ओर बढ़ती है। और प्रेगनेंसी होने की जगह सोचती हैं, प्रजनन क्षमता जो होती है उसको ये बरकरार रखने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। इसके साथ साथ इम्यूनिटी को बूस्ट करना, ये भी इसका काम है। और साथ ही साथ आपने जब विटामिन ए के बारे में सुना होगा तो ज़रूर एक बात दिमाग में आती होगी कि समय से पहले अगर उम्र दिखने लगे तो वहाँ विटामिन ए के कमी के ही लक्षण होते हैं। तो अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो ज़रूर विटामिन ए को चेक करें। तो अगर आप चाहते हो कि हमारा जो स्वास्थ्य है वो अच्छा रहे इन सब चीज़ों से रिलेटेड, तो आपको विटामिन ए का सेवन ज़रूर करना चाहिए। अब दूसरा जो विटामिन है जो कि महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, वो है विटामिन बी। और विटामिन बी में बहुत सारे विटामिन होते हैं, ये भी आप ज़रूर जानते होंगे। तो कुछ विटामिन के मैं नाम लेती हूँ जो कि ज़रूरी होते हैं। जैसे कि विटामिन बी 1, बी 2, बी 5, बी 6, बी 12, इस तरह के जो विटामिन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। विटामिन बी को जब हम जानते हैं तो इतना तो ज़रूर जानते हैं, ये एनर्जी प्रोड्यूस करने वाला विटामिन होता है। अगर बॉडी में आपकी लेकनेस रह रही है, आपको एनर्जी ऐसा नहीं मिल रहा है, दिन भर काम करने के बाद आप थक जाते हो, आपको बिल्कुल भी कुछ करने की इच्छा नहीं होती है, एनर्जेटिक फील नहीं होता हो, तो ज़रूर लेडीज़ की बॉडी में विटामिन बी को चेक करना चाहिए। और इसके साथ साथ ये हमारे नर्वस सिस्टम को भी काम करने में, अच्छा काम करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। प्रेगनेंसी के समय भी अगर आप प्रेग्नेंट होने की सोच रहे हैं तो इस विटामिन की कमी बिल्कुल भी नहीं होने देना चाहिए शरीर में। तो ज़रूर ये विटामिन का सेवन ज़रूर करना चाहिए। विटामिन बी में दो विटामिन जो कि विटामिन 9 और विटामिन 12, ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं महिलाओं के शरीर में। क्योंकि विटामिन बी 9 जो होता है वो फॉलिक एसिड कहलाता है। और अगर देखा जाए तो फॉलिक एसिड हमारे रक्त से संबंधित है
एनर्जी बूस्टर होता है। इसके साथ साथ B12, अगर सही में प्रेग्नेंट होने के बारे में सोच रहे हैं तो वहाँ पर B12 का बहुत बड़ा योगदान रहता है, क्योंकि ये जब बच्चा पेट में रहता है तो उसके निर्माण के लिए इस विटामिन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए कहते हैं ना, फॉलिक एसिड या B12, इसका बहुत बड़ा योगदान रहता है प्रेगनेंसी के समय। और बहुत ज़्यादा महिलाओं का थकान होना, थकावट रहना बिना किसी कारण के, तो ज़रूर उनको B12 का सेवन करना ही चाहिए। अब जो नेक्स्ट विटामिन है महिलाओं के शरीर के लिए ज़रूरी वाला, वो है विटामिन सी। विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर, भाई रोग प्रतिरोधक क्षमता से बचाने वाला, इसके साथ साथ कोलेजन का निर्माण करने वाला। कोलेजन का निर्माण मतलब अगर अच्छी स्किन चाहते हैं महिलाएं तो उनको विटामिन सी का सेवन ज़रूर करना चाहिए। इसके साथ साथ नर्वस सिस्टम को भी बनाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। और भाई एक ढाल बनाना शरीर के ऊपर, क्योंकि मैंने कहा ना पहले ही, महिलाएं जो होती हैं वो घर का पिलर्स होती हैं, तो उनको अगर मजबूत बनाना है तो उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए ज़रूर ही आपको आगे आना चाहिए। तो इसके लिए विटामिन सी बहुत ही अच्छा काम करता है। अब आते हैं एक महत्वपूर्ण विटामिन, जो कि है विटामिन डी। और विटामिन डी हड्डियों से रिलेटेड बातें, इसको लेकर के तो भाई महिलाएं सबसे ज़्यादा परेशान रहती है, और इसकी कमी महिलाओं में बहुत ही निरंतर रूप से देखी गई है। विटामिन डी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है महिलाओं के हड्डियों के लिए, और एक एज होते होते वहाँ पर विटामिन डी का कमी होना ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और अगर विटामिन डी की कमी होती है तो हड्डियों से वो ऑब्जर्व करने लगता है शरीर, और इस वजह से हड्डियाँ काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं। इसके साथ साथ हमारे नर्वस सिस्टम में भी काफ़ी ज़्यादा ये हेल्प करता है। तो इस तरह से विटामिन डी का भी सेवन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है महिलाओं के लिए। अब नेक्स्ट जो विटामिन है वो है विटामिन ई। अब विटामिन ई के बारे में तो बहुत लोग जानते होंगे, भाई महिलाएं तो इसका यूज़ भी करती हैं। विटामिन ई अगर आपको चेहरा सुंदर रखना है तो, इसके साथ साथ बुढ़ापे को भी दूर रखता है, ये हमारे हेयर को भी अच्छा रखता है। इसके साथ साथ अगर प्रजनन संबंधी किसी भी तरह का, अगर प्रेगनेंसी के समय किसी भी तरह का अगर कोई दोष पाया जा रहा है तो विटामिन ई को ज़रूर चेक करना चाहिए। विटामिन ई फ्री रेडिकल से लड़ने वाला और हार्मोन्स को अच्छा बनाने के लिए भी माना जाता है, इसलिए इसका सेवन हर महिलाओं को करना चाहिए। अब इतने सारे विटामिन की ज़रूरत महिलाओं के शरीर में तो है, लेकिन क्या ये पूर्ति हो पाती है खाने पीने से? क्या आपको ऐसा लगता है? ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि खाने पीने में जो चीज़ें मिल रही है आज के ज़माने में, पेस्टिसाइड, गंदा पानी, गंदा हवा, तो ये सब चीज़ें जो खाने पीने से मिलने चाहिए हमारी बॉडी में, वो मिल नहीं पाता है। तो इसका एक सबसे बड़ा स्मार्ट सॉल्यूशन क्या है? वो है सप्लीमेंट। अब सप्लीमेंट आखिर होता क्या है? सप्लीमेंट जो पोषण तत्व हमें खाने से नहीं कंप्लीट कर पा रहे हैं, हम अपनी बॉडी को नहीं दे पा रहे हैं, अपने हेक्टिक शेड्यूल की वजह से, दिनचर्या की वजह से, जो चीज़ें हम खा रहे हैं उससे नहीं मिल पा रहा है, तो उसको कंप्लीट करने के लिए एक स्मार्ट सॉल्यूशन सप्लीमेंट के तौर पर आ गया है। तो मैं जो सप्लीमेंट यूज़ करती हूँ वही मैं आपको सजेस्ट करूँगी, और मैं यूज़ करती हूँ न्यूट्रिलाइट के सप्लीमेंट। एक महिला होकर के और 2 बच्चियों की माँ होकर के मैंने इस सप्लीमेंट को यूज़ किया, काफ़ी लोगों के साथ शेयर किया और मुझे काफ़ी ज़्यादा लाभ मिला है। तो सप्लीमेंट के तौर पर अगर मैं बोलूँ, जो-जो विटामिन्स मैंने शेयर किया है, तो कुछ-कुछ ज़रूर आपको शेयर करूँगी कि वो मैं यूज़ करती हूँ। सबसे पहला अगर विटामिन डी को लेकर के मैं बात करूँ तो मैं यूज़ करती हूँ न्यूट्रिलाइट का कैलमेट डी प्लस। उसमें K2 भी है, मैग्नीज़ भी है, मैग्नीशियम भी है और जिंक भी है। ये साथ-साथ में मिलकर काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं हमारी हड्डियों के लिए, हमारे अच्छे स्किन के लिए, हमारी अच्छी प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए। और इसके साथ-साथ मैंने आयरन का भी ज़िक्र किया है, तो आयरन के लिए आप यूज़ कर सकते हैं न्यूट्रिलाइट का चेरी आयरन। और ये काफ़ी ऑसम सा चीज़ है। देखिए, आयरन बहुत लोग यूज़ करते हैं, लेकिन ये नहीं समझते हैं कि उसमें विटामिन सी का भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप आयरन अगर आप लेते हो तो उसमें विटामिन सी अगर जब तक नहीं होगा तो बॉडी में ऑब्ज़र्व नहीं होगा आयरन जितना मिलना चाहिए। इसलिए तो ये न्यूट्रिलाइट का ऑसम सा प्रोडक्ट है, जो कि है, नाम ही है इसका चेरी आयरन, क्योंकि ये दोनों का कंबाइंड मिश्रण है। इसलिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है महिलाओं की बॉडी में, क्योंकि आयरन अगर कम होता है तो थकान, चिड़चिड़ापन महिलाओं में एक नॉर्मल तौर पे आपको देखने को मिलेगा ही। और अपना फैक्टर है जो कि पीरियड्स को लेकर के है, तो इसलिए आयरन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है महिलाओं के हेल्थ के लिए। इसके साथ अगर मैं बात करूँ तो मल्टीविटामिन्स के तौर पर आप बहुत ही ऑसम सा प्रोडक्ट महिलाओं को दे सकते हैं, और वो है न्यूट्रिलाइट का डेली प्लस। इसमें जितने भी विटामिन्स मैंने बताए हैं, चाहे वो ए हो, चाहे के हो, या विटामिन B12 के जितने भी चीज़ें हों, विटामिन्स बी के जितने भी हो, वो यहाँ पर आपको एक टैब में मिल जाते हैं। बहुत ही स्मार्ट चॉइस है अगर महिलाओं का स्वास्थ्य को आप अच्छा बनाना चाहते हैं। एक टैब ही सफिशिएंट है डेली बेसिस पे, क्योंकि जितने भी विटामिन्स और मिनरल्स हमें चाहिए होते हैं बॉडी में, ये फुलफिल कर देता है। इसके साथ-साथ अगर मैं बात करूँ विटामिन बी के बारे में, मैंने बताया है, तो विटामिन बी के लिए बहुत ही ऑसम सा प्रोडक्ट है। तो इसके लिए मैं रिकमेंड करूँगी विटामिन बी के लिए न्यूट्रिलाइट का विटामिन बी ईस्ट प्लस। और ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है, इसमें विटामिन बी के जितने भी विटामिन्स हैं, वो आपको मिल जाते हैं, जो कि
एक वुमेन्स के हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और विटामिन सी के लिए मैं रिकमेंड करूंगी न्यूट्रिलाइट का ट्रिपल प्रोटेक्ट। ये प्रोडक्ट बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही औसम है, क्योंकि इसमें न्यूट्रिलाइट के विटामिन सी के साथ साथ, जो कि न्यूट्रिलाइट के फार्म द्वारा अनुमोदित है, इसके साथ साथ आपको लिकोराइस और टर्मरिक का भी फायदा मिल जाता है। ये तीनों प्रोटेक्शन बॉडी में दे देता है और ये भी महिलाओं के अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरह थी मेरी पूरी जानकारी विटामिन के ऊपर, जो कि महिलाओं के अच्छे हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप भी क्या ले रहे हैं इस तरह के सप्लीमेंट जो कि आपके हेल्थ को काफ़ी अच्छा बेनिफिट दिया है? भाई मुझे तो दिया है, इसलिए मैंने इसको आपके साथ शेयर किया है। और करना यही है कि आपके घर में अगर महिलाएं हैं, तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर के पिलर्स वो मजबूत रहें, तो ज़रूर इस तरह के ऑसम सप्लीमेंट को यूज़ कीजिए। और अगर पहली बार मुझे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दबा करके शेयर कीजिए। सो कीप वॉचिंग एंड थैंक यू।